सहर, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। फिरात, सहर, तुम ठीक तो हो ना? पर यूसुफ मेरा इंतजार कर रहा होगा। हॉस्टल में जाकर पिक करना है उसे। ओके ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। चलो आओ। मेरा बैग। हेलो, मैं सहर बोल रही हूँ। सहर, यमान सर की इजाजत के बगैर मिस सहर बाहर नहीं जा सकती। रास्ते से हट जाओ। सुना नहीं तुमने? हट जाओ रास्ते से। समझ नहीं आया? फिरात, सहर को लेकर गाड़ी में बैठो। वो पूरी तरह आग में गिर चुकी है। सुल्ताना आंटी, आप खाना अच्छे से खाया कीजिए। अली ठीक कहता है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। ये लड़की जैसा पकाती है मुझसे नहीं खाया जाता, इसीलिए तुम्हारे सामने इतना खा रही हूँ। उस शैतान को देखो, इस घर में आकर बैठ गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती यहाँ से। मैं भी सुल्ताना हूँ, उस आफत की परकाला को निकाल के दम लूंगी। आफत की परकाला? लेकिन वो कैसे? खूबसूरत है इसीलिए फसाद मचा रही है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। ये रासवाक की बहुत खूबसूरत लड़की है। काले मस्से वाली के पास हुस्न किस काम का? आफत की परकाला से मेरा मतलब था कि वो प्यार से अपना काम कर जाती है। मुझे गर्मी क्यों लग रही है? मैंने ज्यादा खा लिया है। मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लगता है ये केक मुझे रास नहीं आया बेटा। खाला, मेरी जान।
मिस कर रही थी तुम्हें मैं। क्या जा रहे हैं हम लोग? हाँ, जा रहे हैं हम। किसी दिन मैं तुम्हारी पसंद का सूप पीना चाहूंगी किराज। हो सकता है तुम्हारे गांव जाकर। वैसे तुम्हें अपने गांव की याद आती होगी ना? हेलो, हाँ बोलो। नौ शहर वाली मरियम गुंदू को वो एक चोर होने और नुकसान करने की वजह से फरार होकर इस्तांबुल आ गई है। तुम देख सकती हो, मामला पेचीदा है। तुम्हारा शुक्रिया सिविल, तुमसे फिर बात करती हूँ। क्या हुआ? यमान, मेरी बात सुनो। यमान, यमान, कुछ देर पहले शहर का रिश्तेदार और इंस्पेक्टर यहाँ आए और उसे लेके चले गए। कैसे ले जाने दिया आपने? उसने धमकी दी दरवाजा नहीं खुला तो वो न्यूज बुलेटिन चलवा देगा। मैं मजबूर हो गई थी यमान। हाँ बोलो। यमान, एक बुरी खबर है। यूसुफ, इधर आओ मेरे पास। आप खुश हैं ना? खबर मिली है कि यूसुफ की खाला इस वक्त साइन करके कस्टडी ले रही है। वकला के मुताबिक हम अब यूसुफ को वापस नहीं ले सकते। उसका मतलब हो सकता है कि हम यूसुफ को पूरी तरह से खो दें। नदीम, उसके पीछे अपने आदमी भेजो फौरन। बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन, एयरपोर्ट, हर गली, हर चप्पे पर अपने आदमी तैनात करो। वो जहां भी है, जिस इलाके में वो रह रही है, उसे वहां से निकलने मत दो। ओके, जैसा तुमने कहा मैं आदमी भेज देता हूँ। आदमियों को उस पुलिस ऑफिसर और फिरात और उस रेस्टोरेंट वाले की निगरानी पर लगाओ। वो यकीनन उन्हीं लोगों से मदद लेगी। हर किसी को अलग अलग काम पर लगाओ। मुझे मालूमात चाहिए बस। क्या देख रही हैं? ऐसे क्यों खड़ी हुई हैं? आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दोस्त ने कॉल पर मुझे एक अच्छी खबर सुनाई है। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी तुमसे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जहमत दी हमने आपको। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। तुम खुश हो ना? खाला क्या मेरे अंकल लेने आएंगे? शहजादे, चलो आओ, तुम्हें कार में बिठाता हूँ। चलो आ जाओ।
तुम आज मेरे यहाँ रुक जाओ सहर, अम्मी भी खुश हो जाएंगी। तुम्हारे घर पर नहीं, उसे तुम दोनों का रिलेशन मालूम है। यमान करीमली आसानी से एड्रेस ढूंढ लेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे इस मामले में कोई और हल निकालना ही होगा। पहले ही बहुत जहमत दे चुकी हूँ मैं आपको। ये इतना आसान नहीं है। तुम जहां भी जाओगी वो तुम लोगों को ढूंढ लेगा। जिसने यूसुफ को अगवा करने वाले अतार नामी गुंडे को ढूंढ लिया था, उसके लिए तुम्हें ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे ऑफिसर? इस वक्त ये दोनों मेरे घर पर सेफ रहेंगे। बहुत बोझ हो जाएगा ये तो आप पे। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकता। इस वक्त यही बेहतर है। घर पर मेरी आंटी हैं, किरास है, तुम्हें उनसे मिलकर अच्छा लगेगा। आ जाओ। सुनो, चाय बहुत कड़वी थी, थोड़ी हल्की बनाया करो। और मेरी चाय में शहद और नींबू डालना मत भूलना। जी बोलिए ऑफिसर। कैसी हो किरास? आंटी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, खाला भी ठीक है। अच्छी बात है। मैं ये बताना चाहता था कि आज रात कुछ मेहमान हमारे यहाँ ठहरेंगे। बेहतर होगा कि तुम आंटी को बता दो। ठीक है, बता दूंगी। 1 मिनट रुको। सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सुल्ताना खाला चाय का इंतजार कर रही है, देकर आती हूँ। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना। एक कप चाय बनाने में तुम्हें इतनी देर लगती है लड़की, समझ नहीं आता। ऑफिसर की कॉल आई थी। तुम्हें क्यों फोन किया उसने? अगर उसे कुछ कहना था तो मुझे फोन करता। उसने कहा है कि आज शाम को घर पर कुछ मेहमान आएंगे। ओह, ये घर है या सराय? एक मेहमान काफी नहीं था जो उसने इस घर में और मेहमान बुला लिए? ये 1 कप चाय लाकर मुझ पे एहसान कर रही हो? मेरी बेटी जो केक और बिस्किट लेकर आई थी वो क्यों नहीं ला कर दिए मुझे? अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया मैं तो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ज्यादा बहाने मत बनाओ। मुझे क्या भूखा मारोगी? अभी अली को फोन करके पूछती हूँ मैं। मुझे बीमार बना दिया है और बीमारी के बहाने खाने को भी नहीं देते मुझे। अली को फोन करके पूछती हूँ कौन से मेहमान आ रहे हैं इसके। चलो आ जाओ शहजादे। खाला, ये कौन सी जगह है? हम घर नहीं जा रहे? नहीं मेरी जान। क्या अंकल आएंगे यहाँ? अगर आज रात तुम मेरे मेहमान बनोगे तो मुझे खुशी होगी। तो फिर क्या ख्याल है? ओके। सहर, आज स्टेशन में मेरी नाइट शिफ्ट है तो मुझे जाना होगा, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। खुदा हाफिज यूसुफ। खुदा हाफिज फिराद भाई। हम रास्ते में रहेंगे ऑफिसर। अंदर चलो।
आपा। कोई खबर क्यों नहीं मिली नदीम? वो सारे आदमी क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं। हर कोई काम पर लगा हुआ है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। पुलिस वाले उसके साथ थे जब उसने यूसुफ को लिया। वो उन्हीं के साथ गई है। यूसुफ की खाला ने उसकी कस्टडी ले ली है और उससे पुलिस का ताउन भी हासिल है। क्या वो मुझे इस तरह रोकना चाहती है? तुम फिक्र न करो, चाहे कुछ भी हो जाए हम सहर को ढूंढ लेंगे। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा नदीम। मुझे रिजल्ट चाहिए, सुना तुमने? फिर मैं समझी कि इसे भूख लगी है। मैं कुछ लेने चली गई। ये बेचारा बहुत डरा हुआ था। मेरा दिल नहीं कर रहा था इसे छोड़कर जाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है वो बुरे दिन गुजर गए। ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खाला, किरास सिस्टर ने मुझे टॉफी भी दी थी। तो ये है तुम्हारी एंजल सिस्टर जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। लगता है इनको कोई गलत फहमी हो गई है। यूसुफ को अकेला नहीं छोड़ा आपने, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, काश कि मैं इसके लिए कुछ ज्यादा कर सकती। बेटा पुरानी बातें क्यों करती हो? अभी की बातें करो। क्या आंटी? मेरा मतलब है इतनी देर से मेहमान आए हुए हैं, इनसे खाने का कोई नहीं पूछ रहा। तुम बैठी हुई क्यों हो? जाओ जाके मेहमानों के लिए जल्दी से खाना लगाओ। मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ। तकल्लुफ की जरूरत नहीं। आप लोग जिस वक्त खाना खाते हैं हम उसी वक्त खा लेंगे। खाना मैं तैयार कर चुकी हूँ। किरास पहले से ही सब तैयारियां कर चुकी है। मैं मदद कर देती हूँ आपकी। सुनो बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात समझने की कोशिश करो। सारे मुजरिम और गुनाहगार इसी घर में ले आए तुम। एक बात बताओ, क्या मुजरिमों को घर में रखा जाता है? तुम कैसे पुलिस वाले हो? सबको घर में ले आए। आंटी आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया था। हाँ सही है, बताया था, मगर पूरी बात कहाँ बताते हो तुम? सहर फिरात की रिलेटिव है आंटी। अच्छा, ये यहाँ कब तक रहेंगे? नहीं पता मुझे, कुछ अरसे तो रहेगी। देखती हूँ काले मस्से वाली कितनी खिदमत करती है। उसे मेहमान नवाजी बिल्कुल नहीं आती। अगर कुछ हो जाए तो मुझे मत कहना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, समझे? क्योंकि अगर मैं उसे कुछ कह दूँ तो वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। मैं यमान से कुछ नहीं पूछ सकती क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। सहर को वो अब तक ढूंढ नहीं सका। वो उसे ढूंढ लेगा, लेकिन मुझे परेशानी इस बात की है कि वो उसे ढूंढने के बाद क्या करेगा। मुझे डर है कि यमान उसे फिर से यहाँ वापस ना ले आए। आपा, इस बार तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सहर उसकी सबसे कीमती चीज ले गई है। यमान उसे सजा दिए बगैर नहीं रहेगा, उसे ढूंढते ही मारना शुरू कर देगा। देखेंगे, क्योंकि जब सहर की बात आती है तो यमान का सारा रवैया बदल जाता है। आपा, हालात मुख्तलिफ हैं। तुमने उसकी आंखों की नफरत देखी होती तो तुम मुझसे ये सवाल ना करती। मुझे यकीन है वो उस लड़की को दोबारा इस घर में कभी नहीं आने देगा।
अरे ये तो सो गया। हाँ सो गया। आपको जहमत होगी इसके जूते उतार देंगी? कोई बात नहीं, बिल्कुल उतार दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत तकलीफ दे दी हमने, आपको कमरा भी देना पड़ गया। तकलीफ की कोई बात नहीं, मैं यूसुफ से दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ। वो भी आपको देखकर बहुत खुश हुआ है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। अभी आपको सो जाना चाहिए। शुक्रिया, आपको भी। खाला, डरो नहीं मेरी जान, मैं साथ हूँ तुम्हारे। मेरे अंकल आए थे क्या? हम मैंशन में नहीं हैं यूसुफ। हम कब वहाँ जाएंगे? अंकल हमारे लिए परेशान नहीं होंगे? खाला की जान, कुछ अरसे के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन वो मेरा घर है, मेरा कमरा है वहाँ, सब लोग वहाँ हैं, मेरे अंकल भी वहीं पर हैं। मैं जानती हूँ खाला की जान, तुम्हें अपने चचा याद आ रहे हैं और ये कि तुम उनसे बहुत मोहब्बत करते हो। लेकिन शेल्टर होम वालों ने कहा है ना कि हम मैंशन नहीं जा सकते कुछ दिनों के लिए, तो हमें उनकी बात माननी होगी मेरी जान। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि अब तुम वहाँ कभी नहीं जा सकते, तो मैं अंकल से कभी भी नहीं मिल सकूंगा। ओहो, ऐसा हो सकता है क्या? तुम देखना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ अरसे के लिए हमें मैंशन से दूर रहना होगा। लेकिन कब तक? बोलिए। बहुत थोड़ा सा ना? बहुत थोड़ा। चलो मेरी जान, तुम्हारा नाइट सूट ले आती हूँ, पहन के सो जाओ तुम, ठीक है? बहुत देर हो गई है। क्या मुझे चाय मिल सकती है? चाय खत्म हो गई है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो बना देती हूँ। नहीं ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बाद में कॉफी पी लूंगा, अभी कुछ काम है। ठीक है, अगर कुछ और नहीं चाहिए तो मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हारे कमरे में मेहमान है ना, तुम मेरा कमरा यूज कर लो, मैं लाउंज में सो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, मैं लाउंज में सो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम मेहमानों के जाने तक मेरे कमरे में रहोगी, लाउंज में महफूज नहीं होगी। कोई बाहर से तुम्हें इस जगह पर देख सकता है, ये ठीक नहीं रहेगा, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, ठीक है।
इंस्पेक्टर, तुम मुझे फाइल नंबर भेजने वाले थे। इंस्पेक्टर, अर्जेंट है इसलिए मैसेज किया था। आपने मैसेज देखा मगर जवाब नहीं दिया। अफसोस कि हम अभी तक नहीं ढूंढ सके हैं। वो कहां जा सकते हैं आखिर? क्यों नहीं ढूंढ सके? क्या वो फिरात के यहां से भी कुछ पता नहीं चला तुम्हें? फिरात और सलीम के पीछे आदमी लगाए हुए हैं हमने, मगर ये अभी तक मालूम नहीं हो सका कि सहर कहां चली गई। बच्चे के साथ एक मामूली सी लड़की क्या आसानी से कहीं जा सकती है नदीम? शायद वो इस्तांबुल से ही कहीं चली गई हो, लेकिन नहीं। लेकिन नहीं, इतने सारे आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। किस काम के हैं वो सब आदमी? वो सब कोशिश कर रहे हैं यमान, लेकिन पुलिस वाले शहर की हिफाजत पर मामूर हैं, इसीलिए कुछ पता नहीं चला। नाकाबिले कबूल। कुछ भी करो, यूसुफ और उसकी खाला को आज ही ढूंढ कर निकालो। समझ गए तुम? जाओ। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। नाश्ता तो बहुत मजेदार है। शुक्रिया ग्रास। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप शुरू करें। जब उसका दिल चाहता है तब अच्छा बनाती है। मेरे कमरे में आके तो 2 प्याज के और 2 खीरे के टुकड़े रखे और ये जा वो जा, और बाहर बिल्ली को ऐसा ऐसा खाना देती है कि क्या बताऊं तुम्हें। ना शुक्री है वो, ना शुक्री। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यूसुफ, कैसे हो आप?
आओ आओ, तुम लोग भी नाश्ता करो। आप लोगों ने तो बहुत तकल्लुफ से काम लिया है। हम मेहमानों के साथ ऐसा ही करते हैं। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से हमें भी अच्छा खाने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किरा सिस्टर। गुड मॉर्निंग मेरे नन्हे दोस्त। मुझे भी उठा देती आप, मैं मदद कर देती। कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगी मुझे। यमान, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आई थी। चलो नाश्ता करो। सहर ने बहुत बुरा किया, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। हमने उसका कितना ख्याल रखा। यूसुफ की खाला होने के नाते उसे इस घर में रहने दिया, कितनी इज्जत दी उसे। मेरा कसूर है। शुरू से उसका यही मकसद था। वो प्लान के साथ आई थी। मेरी आंखों में धूल झोंक कर वो आहिस्ता आहिस्ता प्लान पर अमल करती रही। उसने सबको धोखा दिया। ये तुम कह रहे हो? मतलब यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर ऐसा लगता है सोशल सर्विस वालों को कंप्लेन भी इसी ने की होगी। क्या इस तरह से सोचा तुमने? मैं अगर जाना चाहती तो जा सकती थी यहाँ से। यूसुफ को यहाँ लाने के बजाय आराम से लेकर जा सकती थी। लेकिन यही हूं मैं। पता है इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं जानती हूं एक दिन यूसुफ को तुम मेरे हवाले करोगे। उसने जो भी किया है उसे एक एक चीज का हिसाब देना होगा। खाला देखे, अली भाई भी अंकल की तरह काली मिर्च नहीं खाते बिल्कुल। हाँ मेरी जान। इसे पता है कि मुझे खाने में काली मिर्च नहीं है पसंद, फिर भी ये खाने में काली मिर्च डाल देती है। मुझे पता है, असल में मैं जानबूझकर डालती हूँ।
क्योंकि ये फायदेमंद होती है। इसमें विटामिन सी होता है यूसुफ। अगर ये फायदेमंद है तो इसे खा लेना चाहिए, ऐसा ही है ना यूसुफ? जी हाँ,